इतिहास में कुछ नाम तलवार से नहीं, अकेलेपन से अमर होते हैं। पर एक राठौड़ था जिसने तलवार के बल पर अकेलेपन को भी इतिहास बना दिया। रेत के समंदर में उसने महल नहीं, बीकानेर खड़ा कर दिया। ये कहानी है एक एकाकी शेर की, राव बीका राठौर की। जोधपुर के मेहरानगढ़ की आलीशान दीवारों में 1451 में एक राजकुमार का जन्म हुआ। नाम था बीका। राव जोधा के 5वें बेटे। सब ठीक चल रहा था या शायद नहीं। दरबार में भाई सूजा के साथ सत्ता की खींचतान। बीका को लगा वो पहले पायदान पर है। और फिर आया वो पल। राव जोधा की एक छोटी सी बात ने बीका के सीने में आग लगा दी। उनके पिता ने कुछ ऐसा कहा जिसने बीका की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। बीका ने भरी महफिल में खड़े होकर ऐलान कर दिया, अगर जोधपुर मेरा ना हुआ तो मैं इस तपती रेत पर ऐसा किला बनाऊंगा कि हर दीवार, हर पत्थर चीख चीख कर बोलेगा, राव बीका राठौर यहां था। सोचिए उस वक्त क्या माहौल रहा होगा। एक राजकुमार जो अपने ही घर का वारिस नहीं, वो रेगिस्तान में अपना भाग्य लिखने निकल पड़ा। सिर्फ कुछ 100 वफादार योद्धा, अपने चाचा रावत कंधल का अटूट साथ और एक महान शक्ति करणी माता का आशीर्वाद। बीका चल पड़े उत्तर की ओर, उस जांगल देश की तरफ जहां सिर्फ धूल, बंजर जमीन और मौत का साया था। लोग कहते थे ये पागल है, लेकिन बीका के लिए ये बंजर जमीन सोने की खदान थी, एक अनदेखा भविष्य था। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। रास्ते में सामने आ गए खूंखार भाटी राजपूत। उन्होंने रास्ता रोकने की हिम्मत की, लेकिन राव बीका वो अकेले ही 16 दुश्मनों पर भारी पड़े। ये सिर्फ तलवार की लड़ाई नहीं थी दोस्तों, ये उनके अदम्य साहस और कभी ना हारने वाले जज्बे का सबूत था। सच ही कहते हैं, रणबंका राठौर। और सिर्फ भाटी ही नहीं, बीका ने रास्ते में आने वाले हर कांटे को हटाया। उन्होंने जाट कुलों को परास्त किया, अपने राज्य का विस्तार करते हुए हिसार, सिरसा, भटिंडा जैसे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। नागौर के मोहम्मद खान और जैसलमेर के रावल जैतसी को भी घुटने टेकने पड़े। बीका सिर्फ अपनी जगह नहीं बना रहे थे, वो राजपूत आने का नक्शा बदल रहे थे। दोस्तों, इसके बाद गोदारा जाटों ने उनकी संप्रभुता को स्वीकार कर लिया, लेकिन इसी वजह से उनका सामना सारण जैसे अन्य शक्तिशाली कबीलों से हुआ। सिवानी के प्रमुख के साथ एक निर्णायक युद्ध हुआ, जहां बीका ने पूरी जीत हासिल की। और बात सिर्फ बाहरी दुश्मनों की नहीं थी। मोहिलों का देश, जिसे राव जोधा ने जीता था और बीका के भाई बीदा को सौंप दिया था, वहां भी समस्याएं शुरू हो गईं। मोहिल प्रमुख और हिसार के सूबेदार सरंग खान एक हो गए। अकेले पड़े बीदा ने अपने भाई बीका से मदद मांगी। बीका अपने भाई के लिए खड़े हुए 8000 योद्धाओं की शक्तिशाली सेना के साथ दुश्मन के खिलाफ कूच कर दिया। सरंग खान को अपनी हार देखकर जल्दबाजी में अपने मुख्यालय लौटना पड़ा। मोहिल देश बीदा को वापस मिल गया, लेकिन अब वो अपने भाई के सामंत के रूप में था। लेकिन सरंग खान अपनी हार का बदला लेना चाहता था। उसने रावत कंधल पर हमला किया, जो बीका के प्यारे चाचा और एक दूसरे पिता जैसे थे। कंधल ने वीरता से लड़ते हुए अपनी जान दे दी। इस दुखद खबर को सुनकर बीका ने शपथ ली कि जब तक वो अपने चाचा की मौत का बदला नहीं लेंगे, तब तक रोटी नहीं खाएंगे। उन्होंने पिता जोधा से मदद मांगी और सही समय पर मदद मिली। राठौड़ों की संयुक्त सेना ने झांस या झांसल गांव में दुश्मन का सामना किया। सरंग खान मारा गया और उसकी सेना को खदेड़ दिया गया।
पिता जोधा ने बीका से कहा कि वो अपने पैतृक राज्य पर अधिकार का दावा न करें, बल्कि जो उन्होंने जीता है उसी में संतुष्ट रहें। बीका के छोटे भाई मेड़ता के प्रशासक बरसिंह अजमेर और सांभर के आसपास के इलाकों को लूटते थे। अजमेर के सूबेदार मल्लू खान ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन जब दूदा, सूजा और बीका की संयुक्त सेना आगे बढ़ी तो सूबेदार ने बिना किसी लड़ाई के बरसिंह को रिहा कर दिया। खानडेला के ठाकुर रिमल द्वारा अपने क्षेत्र में और घुसपैठ को रोकने के लिए बीका को उससे युद्ध करना पड़ा। ठाकुर हमले का सामना नहीं कर सका और भाग गया, शहर को बीका की सेना के रहमोकरम पर छोड़कर, जिसने बहुत सारा सामान लूटा। लेकिन कहानी में एक और मोड़ बाकी था, एक ऐसा मोड़ जो रिश्तों की कड़वाहट और स्वाभिमान की लड़ाई को दर्शाता है। 1488 में जब उनके पिता राव जोधा का निधन हुआ तो बीका ने अपने पैतृक उत्तराधिकार के प्रतीक वापस मांगे, जिनका वादा खुद राव जोधा ने किया था, लेकिन उनके भाई सूजा ने इनकार कर दिया। बीका के सामने अब एक ही रास्ता था, अपने हक के लिए लड़ना। उन्होंने अपनी सेना के साथ जोधपुर के अजेय मेहरानगढ़ किले को घेर लिया। सोचिए, जिस घर से वो निकले थे उसी को अपने हक के लिए घेरना पड़ा। ये कोई सिंहासन की लड़ाई नहीं थी, बल्कि अपने पिता के दिए गए वचन और पारिवारिक सम्मान की लड़ाई थी। और बीका जीते। उन्होंने किले में प्रवेश किया, अपने हिस्से का सामान, शाही सिंहासन, छत्र, शाही छतरी, तलवार और घोड़े जैसे अमूल्य प्रतीक लिए, लेकिन उन्होंने अपने भाइयों या उनके राज्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने सूझा के राज्य को अपने भाइयों के लिए ही छोड़ दिया। यह बीका की महानता थी। जीत जरूर हासिल की, पर अपने परिवार पर अनावश्यक प्रहार नहीं किया। अपने हिस्से का हक लेकर वो शांति से लौट गए। दूसरी तरफ खांडेला के ठाकुर रिमल ने भागकर दिल्ली के सुल्तान से रेवाड़ी से बीका की सेना को खदेड़ने के लिए मदद मांगी। दिल्ली के सुल्तान ने नवाब हिंदल के अधीन 4000 शाही सैनिक भेजे। इस संयुक्त सेना ने बीका पर हमला किया। बीका राठौर ने असाधारण साहस और वीरता से लड़ाई लड़ी और दुश्मन को कुचल दिया। हिंदल और रिमल दोनों कमांडरों को मार डाला। ये बीका के सैन्य कारनामों में से आखिरी था, जिसके बाद उन्होंने अपनी मृत्यु तक शांतिपूर्वक शासन किया और पड़ोसी प्रमुखों से बिना किसी उत्पीड़न के। 1504 ईस्वी में उनकी मृत्यु के समय कहा जाता है कि उनका शासन 3000 गांवों तक फैला हुआ था। इस हीरो ने सिर्फ युद्ध नहीं लड़े, बल्कि निर्माण भी किए। उन्होंने रेगिस्तान में 100 से ज्यादा कुएं खुदवाए। जहां पानी नहीं था वहां जीवन लाया। उन्होंने राजपूताने की पहली सुसंगठित ऊंट वाहिनी बनाई और आखिरकार 1488 ईस्वी में उस वीरान धरती पर बीकानेर की नींव रखी गई। एक शहर, एक किला, एक साम्राज्य, कहां से? रेगिस्तान के बीचों बीच से। अमेजिंग, राइट? अब आता है सबसे दिलचस्प सवाल, इस शहर का नाम बीकानेर क्यों पड़ा? इसका राज छिपा है एक लोकल कहानी में। जिस जमीन पर राव बीका ने अपना किला बनाया वो एक जाट मुखिया नेहरा की पैतृक भूमि थी। नेहरा ने जमीन देने से पहले एक शर्त रखी, एक ऐसी शर्त जिसने इस शहर का नाम हमेशा के लिए तय कर दिया। क्या थी वो शर्त? शर्त यह थी कि उस शहर के नाम में नेहरा का नाम हमेशा के लिए जुड़ जाएगा, और राव बीका ने बात मान ली। उन्होंने अपने नाम बीका के साथ नेहरा जोड़ दिया और जन्म हुआ उस महान शहर का जिसे हम आज बीकानेर के नाम से जानते हैं। ये बात कोई मैं नहीं कह रहा, बल्कि लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड जैसे महान इतिहासकारों ने भी अपनी किताबों में दर्ज की है। लगभग 16 साल तक शांतिपूर्वक राज करने के बाद 1504 में राव बीका ने इस दुनिया को अलविदा कहा। 17 जून 1504 को उनका निधन हुआ। कोई युद्ध नहीं, कोई आखिरी घाव नहीं। उनका शरीर भले ही चला गया,
लेकिन उनकी दूरदर्शिता, उनका अमिट साहस और उनका अकेलापन, जिसने उन्हें एक विशाल साम्राज्य बनाने की प्रेरणा दी, वो आज भी अमर है। राव बीका की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे सही सोच और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अकेलापन भी एक नए और भव्य साम्राज्य की नींव बन सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे राजपूत वीरों की कहानियां दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्टार ऑफ द डॉन को सब्सक्राइब करें।